बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th में आगे के क्रम में अगला कोशिकांग पढ़ा जाएगा। ठीक है ना। अगला कोशिकांग जो है गाल्गी काय है। क्या है? गाल्गी काय, गाल्गी बॉडी, और इसी को गाल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम लिपोकांडिया। क्या है? लिपोकांडिया, याद रखिएगा, और डिक्टियोसोम। लिपोकांडिया भी कहते हैं अथवा डिक्टियोसोम के भी नाम से जानते हैं। तो इसका कई नाम हो गया इस कोशिकांग का, गाल्गी काय, गाल्गी कॉम्प्लेक्स और लिपोकांडिया और डिक्टियोसोम के नाम से। गाल्गी अपरेटस भी इसको कहते हैं। सबसे पहले 1867 में जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने इसको देखा था। जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने इसको क्या किया था? देखा था। जबकि बाद में 1898 में कैमिलियो गाल्गी ने इसकी खोज की, पहचाना, देखा और बताया कि ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स कोशिकांग है, ये डिक्टियोसोम है। और इसका अध्ययन भी किया, स्टडी नर्व सेल और तंत्रिका कोशिका में इसका अध्ययन भी किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है। इसकी संरचना, गाल्गी काय मुख्य रूप से 3 भागों से मिलकर बना होता है। गाल्गी काय कितने भागों से मिलकर बना होता है? 3। पहला है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी जिसकी मोटाई जो है ये 25 से 60 नैनोमीटर होती है, 25 से 60 नैनोमीटर। और दूसरा है वेसिकल्स जिसकी मोटाई 40 से 80 नैनोमीटर होती है। और वैक्यूल रिक्तिका, ये थैलियां होती हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर, बड़े बड़े आकार की। इसमें स्टोरेज सिक्रेटरी मटेरियल पाए जाते हैं। तो देखेंगे कि सबसे नीचे ये ट्यूबलर जो संरचनाएं हैं, ये ट्यूबलर संरचनाएं हैं, ये सब सिस्टर्नी है। क्या है? सिस्टर्नी है। और नीचे की तरफ दोनों छोटी छोटी गोली स्फेरिकल स्ट्रक्चर हैं जो वेसिकल्स हैं, जबकि ये बड़े स्टोरेज के रूप में ये जो है वैक्यूल्स रिक्तिका थैलियां हैं। ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स या गाल्गी बॉडी सेक्रेटरी नेचर वैक्यूल्स होती हैं, इससे कुछ स्राव निकलता है। ये जो है स्रावी तथा अवशोषण कोशिकाओं, सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल में अधिक पाई जाती है। डिक्टियोसोम या गाल्गी बॉडी जो कोशिकाएं सेक्रेटरी नेचर होती है अर्थात मस्कुलर होती हैं, कुछ स्रावित करती हैं, किसी पदार्थ का स्रावण करती हैं, और जो कोशिकाएं अवशोषण का कार्य करती हैं उनमें जो है गाल्गी बॉडी अधिक संख्या में पाई जाती है। गाल्गी बॉडी प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ये यूकैरियोटिक सेल एनिमल्स में पाई जाती है। कुछ प्लांट्स में जैसे मांस हुआ, फर्न हुआ, इनमें इनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है, जैसे बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। जीवाणु कोशिका और नीले हरे शैवाल कोशिकाओं में गाल्गी बॉडी अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक एनिमल सेल और कुछ प्लांट सेल मांस, एल्गी और ब्रायोफाइटा में उपस्थित होता है। ये कोशिका कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों के मध्य स्थित होती है। सपोज करिए कोशिका है, ये कोशिका के अंदर ये कोशिका कला और ये न्यूक्लियस है, तो इन दोनों कलाओं के मध्य ये स्थित होती है डिक्टियोसोम या गाल्गी बॉडी। तो उसी को कह रहा है कि कोशिका कला तथा केंद्रक कला के मध्य यह पाई जाती है। आगे के क्रम में बच्चों हम लोग इसका कार्य पढ़ेंगे। क्रम में हम लोग इसका कार्य फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन बच्चों, गाल्गी का सबसे पहले ये ईआर के द्वारा, रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन और वो एंजाइम का
संश्लेषण होता है उसके सांद्रता को नियंत्रित करती है। ठीक है ना। सबसे पहले गाल्लिकाय में ईआरइडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो प्रोटीन और एंजाइम का संश्लेषण निर्माण होता है उसकी सांद्रता को ये परिवर्तित करती है, रूपांतरित करती है, मॉडिफाइड करती है। सबसे पहला कार्य है। दूसरा कार्य है ये स्रावी कोशिकाओं में स्रावी कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेती है। स्रावी कोशिकाओं के निर्माण में भाग लेती है कि जो कोशिकाएं मस्कुलर इन स्ट्रक्चर व सेक्रेटरी इन फंक्शन अर्थात ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर ग्रंथिमय संरचनाएं होती हैं उसके निर्माण में ये गाल्गी बॉडी भाग लेती है और उससे कुछ पदार्थों का स्रावण में मदद करती है। तीसरा कार्य है स्पर्मेटोजेनेसिस के समय इसको कहते हैं शुक्र जनन। क्या कहते हैं? शुक्र जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस के समय ये एक्रोसोम का निर्माण करती है। एक्रोसोम का निर्माण करती है कौन? गाल्गी बॉडी। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? शुक्र जनन की वह विधि जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है उसे शुक्र जनन कहते हैं। ये युग्मक जनन की एक प्रक्रिया है। ये नर जीव के अंदर संपन्न होती है। तो नर युग्मक जो होता है, सपोज करिए कि यह नर युग्मक है, ये नर युग्मक स्पर्म है, ये न्यूक्लियस है इसका, यही आगे ये अर्धचंद्राकार जो संरचना है इसी को एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम, यही एक्रोसोम अर्धचंद्राकार संरचना है और यह एक्रोसोम का निर्माण जो है गाल्गी बॉडी के द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में है गाल्गी बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अब सोचिए कि यह जब मादा युग्मक से संलयित होता है एग से, तो यह एक्रोसोम इन दोनों की भित्तियों को गला देता है। यही एक्रोसोम दोनों की भित्तियों को गला देता है और दोनों युग्मकों के केंद्रक संलयन फ्यूजन की क्रिया होती है और निषेचन संपन्न हो जाता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के समय, शुक्र जनन के समय एक्रोसोम का निर्माण करती है। शुक्राणुओं में किसमें? शुक्राणुओं में एक्रोसोम का निर्माण करती है। अगला कार्य है लाइसोसोम का निर्माण करती है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का इसको लयन काय कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। सुसाइड बैग इसका नाम है। बहुत ही महत्वपूर्ण कोशिकांग है, प्रोटेक्शन देता है सेल को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये लाइसोसोम का निर्माण करती है। थैंक यू।